नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुनीता गहलोत, सह आचार्य सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर, एमए उत्तरार्ध द्वितीय प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, अपने पूर्व के व्याख्यान में हम जयशंकर प्रसाद के महाकाव्य कामायनी के श्रद्धा सर्ग के महत्वपूर्ण पद्यांशों की व्याख्या पढ़ रहे थे। इसी क्रम में आज हम उनके कुछ और पद्यांशों की व्याख्या करेंगे। तो आइए देखते हैं ये पद्यांश। कुसुम कानन अंचल में मंद, पवन प्रेरित सौरभ साकार, रचित परमाणु पराग शरीर, खड़ा हो ले मधु का आधार। प्रसंग आपका पूर्ववर्ती है। इसमें कवि जयशंकर प्रसाद ने श्रद्धा के यौवन संपन्न अद्वितीय और अलौकिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए उनके शरीर से आने वाली नारी सुलभ स्वाभाविक गंध का वर्णन किया है। तो आइए पहले इसके कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। कुसुम कानन अंचल का अभिप्राय है फूलों से भरे हुए वन प्रदेश। मंद पवन प्रेरित सौरभ, मंद मंद वायु के द्वारा बहाकर लाई गई सुगंधी। परमाणु पराग शरीर का अर्थ है फूलों के सुगंधित पराग के परमाणुओं से निर्मित। और ले मधु का आधार करते है पुष्प रस में सानकर बनाया गया। तो आइए अब देखते हैं इसका भावार्थ। कि श्रद्धा के उस दिव्य यौवन संपन्न सौंदर्यकरण करते हुए कवि कहते हैं कि उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो वह श्रद्धा कुसुम कानन अंचल में फूलों से भरे हुए वन प्रदेश में पवन प्रेरित सौरभ बसंत की मंद मंद वायु के द्वारा बहाकर लाई हुई सुगंधी की साकार प्रतिमा हो या साकार मूर्ति हो। रचित परमाणु पराग शरीर, खड़ा हो ले मधु का आधार। और ले मधु का आधार मतलब पुष्प रस में सान कर रचित परमाणु पराग शरीर, परमाणु पराग के परमाणुओं से जिसके शरीर का निर्माण किया गया हो। इस कारण श्रद्धा का शरीर एक दिव्य गंध की साकार मूर्ति के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित हुआ। अगली पंक्तियों में कवि उनके मुख पर छाई हुई सुंदर मुस्कान का वर्णन करते हुए कहते हैं कि और पड़ती हो उस पर शुभ्र नवल मधुरा का मन की साध, हंसी का मद विहल प्रतिबिंब, मधुरिमा खेला सदृश आभार। आइए कठिन शब्दार्थ देखते हैं। पहले शुभ्र अर्थात उज्ज्वल, नवल मधुरा का अभिप्राय है बसंत कालीन पूर्णिमा की नवीन चांदनी। मन की साध अर्थात मन को अच्छी लगने वाली, मनोहर या मन को प्रिय। हंसी यानी मुस्कान, मद विहल का अर्थ है मस्ती एवं चंचलता से भरी हुई, प्रतिबिंब यानी प्रतिमूर्ति या प्रतिमा, मधुरिमा खेला का अर्थ है माधुर्यपूर्ण क्रीड़ा, और सदृश यानी समान, और अबाध यानी निर्विघ्न बिना किसी बाधा के। तो देखिए उसके सुंदर मुख पर मस्ती एवं हंसी का मद विहल प्रतिबिंब। श्रद्धा के सुंदर मुख पर मस्ती एवं चंचलता से भरी हुई हंसी का जो स्वरूप विद्यमान था उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो उस दिव्य गंध की साकार मूर्ति के ऊपर बसंत कालीन रजनी की नवीन, उज्ज्वल एवं निर्मल पूर्णिमा की अत्यंत ही मन की साध यानी मन को अच्छी लगने वाली आकर्षक चांदनी पड़ रही हो, तथा हंसी का मद विहल प्रतिबिंब, और उसके होठों पर खेलती हुई हंसी ऐसी जान पड़ती थी। मद विहल यानी मस्ती और चंचलता से भरी हुई उसकी हंसी ऐसी जान पड़ती थी मानो मधुरिमा खेला सदृश आभात,
मानो स्वयं मधुरिमा ही यहाँ आकर अपनी निर्विघ्न क्रीड़ाएं कर रही हो। इन दोनों पद्यांशों में अगर हम विशेष को देखें तो हम देखते हैं कि यहाँ कवि ने श्रद्धा को सौरभ की साकार मूर्ति बताने के लिए उसके शरीर को पुष्प के पराग के परमाणुओं से निर्मित कहा है तथा उसकी हंसी का उज्ज्वल एवं अलौकिक रूप प्रस्तुत करने के लिए उसे बसंत कालीन रजनी की निर्मल पूर्णिमा की चांदनी से ओतप्रोत बताया है। इस तरह से कवि ने श्रद्धा के सौंदर्य का अतीन्द्रिय और अपार्थिव और मार्मिक रूप प्रस्तुत किया है। दूसरा बिंदु हम देखते हैं कि यहाँ कवि ने श्रद्धा के नक्शिक वर्णन में नवीन पद्धति को अपनाया हुआ है। इस दृष्टि उन्होंने पाश्चात्य दृष्टि को इस सौंदर्य चित्र में उन्होंने अपनाया है। तीसरा बिंदु हम देखते हैं, यहाँ श्रद्धा को एक नारी की मूर्ति नहीं अपितु पराग से निर्मित एक प्रतिमा बताया गया है। इसका अभिप्राय कवि का इससे अभिप्राय श्रद्धा की सुकुमारता अथवा उसकी सुकोमलता को ही प्रस्तुत करना था। प्रारंभ की 4 पंक्तियों में जो अभी हमने पढ़ी है उसमें वस्तुत प्रेक्षा अलंकार है और अंतिम 4 पंक्तियां जिसमें हंसी के लिए राका और मधुरिमा खेला की कल्पना की गई है वस्तुत प्रेक्षा अलंकार भी प्रयुक्त है और सदृश मधुरिमा खेला सदृश आबाद में उपमा अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। अगला देखिए, कहा मनु ने नभ धरणी बीच बना जीवन रहस्य निरूपाय एक उल्कासा जलता भ्रांत शून्य में फिरता हूं असहाय। प्रसंग यह है कि उस दिव्य अद्वितीय सौंदर्य से युक्त श्रद्धा का यह प्रश्न सुनकर तथा उसके परिचय जानने के लिए उत्सुक देखकर के मनु ने कहा, नभ धरणी बीच बना जीवन रहस्य निरूपाय। शाब्दिक अर्थ नभ यानी आकाश, धरणी अर्थात धरित्री, रहस्य यानी पहेली उलझन और निरूपाय मतलब जिसका कोई उपाय न हो। मनु ने कहा कि पृथ्वी और आकाश के बीच में इस निर्जन प्रदेश के अंदर मेरा यह एकाकी जीवन एक ऐसी रहस्य या एक ऐसी उलझन या पहेली बना हुआ है निरूपाय, जिसका सुलझाने का मुझे कोई उपाय दिखाई नहीं देता। निरूपाय मतलब कोई उपाय दिखाई नहीं देता और एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता हूँ असहाय। और इस शून्य प्रदेश इस निर्जन प्रदेश में मैं असहाय मतलब आश्रयहीन होकर के अपनी आंतरिक वेदना से जलता भ्रांत यानी इधर उधर भटकता हुआ इसी तरह इधर उधर मारा मारा फिरता हूँ, जिस प्रकार से कि एक जलता हुआ तारा टूटकर अथवा निराश्रित होकर आकाश में इधर उधर भटकता फिरता है। विशेष में अगर हम देखते हैं तो हम देखेंगे कि यहाँ कवि ने मनु की दयनीय स्थिति का सुंदर निरूपण करने के लिए उसकी तुलना एक उल्का या टूटे हुए तारे से की है जो कि आकाश में अनिश्चित दिशा की ओर गिरता हुआ दिखाई देता है। इस तुलना के द्वारा कवि ने मनु की वस्तुस्थिति का एक यथार्थ बिंब हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। एक उल्कासा जलता भ्रांत में पूर्णोपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। उपमा के सभी अंग यहाँ विद्यमान हैं तथा शून्य में श्लेष अलंकार है। शून्य शब्द के 2 अर्थ निकलते हैं, एक शून्य उल्का के संदर्भ में आकाश और दूसरा मनु के संदर्भ में शून्य का अर्थ है निर्जन प्रदेश। अगला देखिए, शैल निर्झर न बना हत भाग्य गल नहीं सका जो कि हिमखंड दौड़कर मिला न जलनिधि अंक आह वैसा ही हूँ पाषण। यहाँ पर मनु प्रसंग वही है, अपनी दयनीय स्थिति का निरूपण करते हुए पुनः श्रद्धा से कहते हैं, शैल निर्झर न बना हत भाग्य। शैल यानी पर्वत,
निर्जर अर्थात झरना। हतभाग्य मतलब भाग्यहीन या अभागा। हिमखंड बर्फ का टुकड़ा। जलनिधि अंक समुद्र की गोद। वैसा ही हूँ पाषंड। पाषंड यानी दूसरों को ठगने वाला, वंचक, व्यर्थ का जीवन व्यतीत करने वाला। मनु अपनी दयनीय स्थिति का निरूपण करते हुए श्रद्धा से कहते हैं कि शैल निर्झर न बना हतभाग्य। हतभाग्य यानी मैं उस भाग्यहीन या अभागे पर्वत के समान हूँ। निर्झर न बना जिससे कोई झरना फूटकर नहीं निकला हो। गल नहीं सका जो कि हिमखंड। जो कि हिमखंड मतलब और मैं उस अभागे बर्फ के टुकड़े के समान हूँ। गल नहीं सका जो पिघल कर दौड़कर मिला न जल नदी अंग। जो पिघल कर नदी का रूप धारण करता हुआ समुद्र की गोद में जाकर नहीं मिला। आह वैसा ही हूँ पाषंड। हाय पाषंड मतलब निरर्थक या व्यर्थ जीवन। मेरा यह निरर्थक जीवन संसार के लिए एक पाखंड रूप है, प्रवंचना है, व्यर्थ है। अब विशेष में हम देखते हैं कि इन पंक्तियों में जयशंकर प्रसाद ने मनु के निरर्थक जीवन की तुलना पर्वत तथा बर्फ के टुकड़े से की है। संसार में वही पर्वत भाग्यशाली माना जाता है या वही पर्वत सबसे अधिक उपयोगी माना जाता है जिससे झरने फूटते हैं और उन झरनों का जल सरोवर या नदी का रूप धारण करके पीने या खेती की सिंचाई के काम आता है। अथवा ऐसे बर्फीले पर्वत भी उपयोगी माने जाते हैं जिनकी बर्फ गर्मियों में पिघलकर नदी का रूप धारण करती ही अंततः समुद्र में जाकर मिल जाती है और इस धरती को और पुनः गर्मियों में पिघलकर बादलों के रूप में इस धरती को हरी भरी बनाती है। किंतु मनु का जीवन किसी भी प्रकार का उपयोगी नहीं हुआ। इसी कारण वे स्वयं को हतभाग्य और पाषंड कहते हैं और अपनी तुलना एक निर्जरहीन पर्वत और ना पिघलने वाले हिमखंड से करते हैं। इसके द्वारा कवि ने मनु का एक सुंदर अलंकृत बिंब प्रस्तुत किया है। दूसरा कि इन पंक्तियों में वाचक शब्द लुप्तोपमा अलंकार है और पूरे में मालोपमा अलंकार है। हालांकि उपमा अलंकार है परंतु वाचक शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पर वाचक शब्द लुप्तोपमा अलंकार कहा जा सकता है। अगला देखिए, पहेली सा जीवन है व्यस्त उसे सुलझाने का अभिमान, बताता है विस्मृति का मार्ग चल रहा हूँ बनकर अनजान। कठिन शब्दार्थ देखिए, पहेली यानी पहेली, सा यानी समान, व्यस्त यानी उलझा हुआ, अभिमान का अर्थ है अहंकार या मिथ्या गर्व, विस्मृति का मार्ग से अभिप्राय है सब कुछ भुला देता हूँ या यूँ कह सकते हैं कि कुछ समझ में नहीं आता, कुछ याद नहीं आता। चल रहा हूँ मतलब जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, अनजान मतलब अज्ञानी अनभिज्ञ व्यक्ति बनकर जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। आगे मनु श्रद्धा से कहते हैं कि मेरा यह एकाकी जीवन पहेली सा, मेरा यह एकाकी जीवन एक पहेली के समान नाना प्रकार की उलझनों से भरा हुआ है। व्यस्त मतलब उलझा हुआ है। मेरा यह जीवन एक पहेली के समान अनेक प्रकार की उलझनों से उलझा हुआ है। उसे सुलझाने का अभिमान और मैं बड़े अहंकार और मिथ्या गर्व के साथ उसे सुलझाने का बराबर प्रयत्न करता हूँ। बताता है विस्मृति का मार्ग परंतु मेरी कुछ भी समझ में नहीं आता। इसी कारण चल रहा हूँ बनकर अनजान, इसी कारण मैं एक अनजान व्यक्ति की तरह, एक अनभिज्ञ व्यक्ति की तरह चल रहा हूँ अर्थात अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। विशेष में देखिए, यहाँ कवि ने पहेली के द्वारा उलझन में पड़े हुए मनु का एक अत्यंत स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक दृश्य बिंब प्रस्तुत किया है। क्योंकि जो व्यक्ति उलझन में पड़ा हुआ है ऐसा व्यक्ति ना तो ठीक से सोच सकता है, न किसी निष्कर्ष पर ही पहुंच सकता है और न ही ठीक मार्ग पर चलता है।
अपितु वह अज्ञानी की भांति इधर उधर भटकता हुआ अपना जीवन व्यतीत करता रहता है, जैसा कि इस समय मनु के साथ घटित हो रहा है। पहेली सा जीवन है व्यस्त में, पहेली से मनु के जीवन की तुलना करने के कारण यहाँ पर पूर्णोपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। उपमा के चारों अंग उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द यहाँ पर विद्यमान है। जीवन यहाँ पर उपमेय है, मनु का जीवन उपमेय है, पहेली उपमान है, सा वाचक शब्द है और व्यस्त साधारण धर्म है। अगला देखिए, भूलता ही जाता दिन रात सजल अभिलाषा कलित अतीत, बढ़ रहा तिमिर गर्भ में नित्य दीन जीवन का यह संगीत। प्रसंग वही है और मनु श्रद्धा से कह रही हैं कि आप पहले शाब्दिक अर्थ देखिए, भूलता ही जाता दिन रात, कि मैं दिन रात उसे भूलता जाता हूँ। किसे? सजल अभिलाषा कलित अतीत। सजल अभिलाषा कलित करते हैं, सजल यानी रमणीक या सुंदर, अभिलाषा कलित का अभिप्राय है इच्छाओं या भावनाओं से भरा हुआ, और अतीत मतलब भूतकाल या बीता हुआ जीवन। बढ़ रहा तिमिर गर्भ, तिमिर गर्भ मतलब अंधकार के गर्भ में, और दीन जीवन अर्थात असहाय या दुखी जीवन का संगीत, यानी यह संगीत। अब देखिए, मनु कहते हैं कि मैं दिन रात सजल अभिलाषा कलित अतीत, मैं दिन रात अपने उस भूतकाल को निरंतर भूलने का प्रयत्न कर रहा हूँ या निरंतर भूलता जा रहा हूँ। सजल अभिलाषा कलित कलित, जो अनेक सुंदर और रमणीक इच्छाओं अभिलाषाओं से भरा हुआ था और जिसके पुनः प्राप्त होने की अब मुझे कोई आशा नहीं है। इसी कारण बढ़ रहा तिमिर गर्भ में नित्य, इसी कारण मेरा यह असहाय जीवन का संगीत निरंतर अंधकार के गर्भ में बढ़ता चला जा रहा है। अर्थात कहने का अभिप्राय है कि मुझे अपना भविष्य जो है वो अंधकारमय दिखाई दे रहा है। विशेष में देखिए, सजल अभिलाषा कलित अतीत के भूलने से कवि ने यह बताना चाहा है कि मनु अपने इस एकाकी जीवन से इतने अधिक निराश एवं हताश हो चुके हैं कि अब उन्हें अपने उस आनंद एवं उल्लास से भरे हुए अतीत काल के पुनः लौटने की कोई आशा नहीं है। इसी कारण वे अपने उन सुखमय अतीत के दिनों को निरंतर भूलते जा रहे हैं और आने वाला भविष्य उन्हें अंधकारमय दिखाई दे रहा है। दीन जीवन के संगीत का तिमिर गर्भ में भरने से कवि का अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार से कोई मधुर संगीत की ध्वनि किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं सुनी जाती है तो अंत में बहुत दूर जाकर वो अंधकार में विलीन हो जाती है और फिर सुनाई नहीं पड़ती। ठीक उसी तरह से मनु का यह निराशा असहाय अवस्था से परिपूर्ण दीनहीन जीवन है जो निरंतर भविष्य के अंधकार की ओर बढ़ता ही चला जा रहा है, क्योंकि उसे साथी कोई नहीं मिला है। उस जीवन साथी के अभाव में इस जीवन में आनंद एवं उल्लास प्राप्त करने की कोई आशा नहीं रह गई है। अतः यहाँ संगीत से जीवन की तुलना करना अत्यंत ही मार्मिक है और यह एक सजीव और अलंकृत बिंब प्रस्तुत करता है। जीवन के संगीत में रूपक अलंकार है। जीवन रूपी संगीत, यानी संगीत जीवन में उन्होंने संगीत का रूपक प्रदान करता है, यानी जिस प्रकार से संगीत की मधुरता हर व्यक्ति के मन को आनंद और उल्लास से परिपूर्ण कर देती है, ठीक वैसे ही मनुष्य का ये जीवन भी होना चाहिए जिसमें आनंद एवं उल्लास से परिपूर्ण हो। धन्यवाद। अपने अगले व्याख्यान में हम फिर उपस्थित होंगे श्रद्धा सर के ही कुछ महत्वपूर्ण पद्यांशों की व्याख्या लेकर।